आप श्री रंजीत सिंह हैं, बहुजन क्रांति पार्टी के आप सुप्रीमो हैं श्री रंजीत सिंह जी। और श्री रंजीत सिंह जी ये बताने का कष्ट करें कि आप ये आज कई बड़ी चर्चा है अयोध्या के राम मंदिर में जो देव विग्रह की स्थापना हो रही है उसकी बड़ी धूमधाम है, बड़ी चर्चा है समाज में। तो बहुजन क्रांति पार्टी के सुप्रीमो रंजीत सिंह जी ये बताएं कि देव विग्रह स्थापना अयोध्या धाम में जो हो रही है उस संदर्भ में आपके अपनी निजी प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नमस्कार। प्रभु श्री राम मेरी मदद करें। प्रभु श्री राम जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मर्यादाओं को समर्पित रहा है, ऐसे प्रभु श्री राम हमारे इस पावन भूमि पर उन्होंने जन्म लिया था आज से 9000 साल पहले। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे दिलों में बसे हुए। प्रभु श्री राम का नाम दलितों के हर तीसरे व्यक्ति में जुड़ा हुआ है। दलितों में ऐसी बहुत सी जातियां हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रभु श्री राम का नाम लिख रखा है और हर तीसरा चौथा व्यक्ति के नाम में राम जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रभु श्री राम मेरी मदद करें। प्रभु श्री राम का जो 22 तारीख पूर्णिमा दिन जो स्थापना की जा रही है, मैं कहीं से भी इसे उचित नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे मैं रावण राज की संज्ञा दूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ओयो होटल खोला गया। श्री रंजीत सिंह जी, बात यहाँ पर है कि देव विग्रह की तो स्थापना होती ही है, उसे तो कोई अनुचित कह ही नहीं सकता। देव विग्रह तो देव मंदिर में स्थापित किया ही जाता है। हमें इससे कोई, मेरे हृदय में बसे हुए प्रभु राम और मेरे रग रग में बसे हुए प्रभु राम है। प्रभु राम की हमेशा मेरे ऊपर उनका दिव्य मान और दिव्य ज्ञान, मेरे प्रकाश मेरे हृदय में विद्यमान है, जिससे मैं बोल रहा हूं। और जैसे कि सामान्यतः प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम ने जहां भी उन्होंने स्थापना की थी, स्वयं उन्होंने स्थापना पूजा की थी, उन्होंने माता सीता को एक मूर्ति स्थापित करके ही की थी। और वहां पे जो स्थापित की जा रही है उसमें अधूरे पुरुष लोग उसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी हम उचित नहीं मानते। वो अपना करना है, करने दीजिए, लेकिन मैं पूरी भारत की जनता को मैं संदेशा देना चाहता हूं कि रावण राज क्या है और राम राज क्या है, इसकी आप तुलना जरूर कर लीजिए। समाज में व्यभिचार बहुत चरम पे पहुंचता जा रहा है। आज मैं चुनौती दे रहा हूं कि भारी संख्या में पूरा जीवन दुखी होगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास किया, तथा एमटीपी एक्ट जो घर परिवार की बिना इजाजत गर्भपात करा ले, कहीं से वो किसी से संबंध बनाए और किसी पति से, घर वालों से अनुमति के बिना ही वो गर्भपात करा ले, ऐसे ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। जिस परिवार और समाज में व्यभिचार बढ़ जाएगा तो वो परिवार दुखी होगा, जिसका नतीजा होगा घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, घरेलू हिंसा, भरण पोषण के मुकदमे, दहेज के मुकदमे, हत्याएं और तलाक। पूरे संसार में हम बताए दे रहे हैं कि तलाक के मामले अगर सबसे कम है तो भारत में है, लेकिन व्यभिचार के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है और ये बहुत भयंकर संख्या में होंगे। भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में भी ये व्यवस्था इस सरकार ने कर दी है कि जो भी पुरुष अगर किसी स्त्री से विवाह का वादा कर देगा
और संबंध बनाएगा, अगर लड़की शिकायत कर देगी तो उसे 10 वर्ष की सजा होगी। ये व्यक्ति अगर परिवार वाला होता तो ये कानून कभी नहीं बन पाता। सामान्यतः समाज में हम सभी लोग जानते हैं कि संबंध बने और संबंध बना के वो कह दे कि इसने शादी का वादा किया था, तो इससे भारी संख्या में पुरुष बर्बाद होंगे, परिवार बर्बाद होंगे। धारा 494 जार कर्म की धाराएं खत्म कर दी गई हैं। आज भारी संख्या में अपने वैवाहिक रिश्तों को खत्म किए बिना दूसरे पुरुषों से संबंध बनाए जा रहे हैं, दूसरे संबंधों से शादियां बनाई जा रही अच्छा हैं। श्री रंजीत सिंह जी, जो 22 तारीख को आप एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं अपने निज निवास पर, तो वो जो आप यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है? उसका प्रभु श्री राम मेरी मदद करें, हमारे देश को बचाएं, हमारे देश को जो व्यभिचार रूपी रावण राज है वो प्रभु श्री राम खत्म करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 22 तारीख पूर्णिमा वाले दिन हमारे यहाँ आए और प्रभु श्री राम की मर्यादाओं पर चले, हमारे देश को, हमारी संस्कृति को बचाएं। अच्छा, देव विग्रह के रूप में मूर्ति की तो प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक पौराणिक परंपरा वर्तमान सनातन धर्म में प्रचलित है, तो मूर्ति की स्थापना के संदर्भ को तो नकारा नहीं जा सकता है। श्रीमान जी, रामायण में आप कहीं भी आप नाम में कहीं भी जातिवाद हमें दिखा दीजिए। पुरुष राम के नाम में, उनके भाइयों में, उनके पिता में, उनकी पत्नी में, उनके पुत्र में, कहीं भी आप जाति का टाइटल दिखा दीजिए। आज जो उनकी व्यवस्था, जो मैनेजमेंट कमेटी बनी है, उसमें 70-80% किस समाज के लोग हैं। अच्छा, इसका आशय ये है कि आप मंदिर की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके गठन पर असंतुष्ट हैं। बिल्कुल। और सत्ता, ये राम किसी एक के नहीं है, किसी ने राम को खरीद नहीं रखा है। राम प्रभु श्री राम पूरे भारत के जन जन के हैं, मेरे हृदय में बसेमान है, हर किसी के विद्यमान है प्रभु श्री राम। दूसरी बात यह है कि आप वर्तमान सत्ता से असंतुष्ट मालूम पड़ रहे हैं, सत्ता की नीतियों से असंतुष्ट मालूम पड़ रहे हैं। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम, जब तक भारत में राम राज नहीं आएगा, मैं विद्रोह करता रहूंगा, हर चीज का विरोध करूंगा। प्रभु श्री राम मेरे हृदय में है और राम राज का मैं संकल्प लिया हूं, भारत में राम राज स्थापित करके ही रहूंगा। ये राम का नाम लेकर रावण राज में चलने नहीं दूंगा। अच्छा जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आप वर्तमान सत्ता के दोषों को उजागर कर रहे हैं और जो आपका असंतोष है वो वर्तमान शासन सत्ता की जो व्यवस्था है उसके प्रति है। आप वर्तमान शासन सत्ता की नीतियों के परिप्रेक्ष्य में बात कह रहे हैं, यही है ना? जी, धन्यवाद।